आखिर हम ट्रेडिंग क्यों करते हैं? ना हमारे पास बड़ी पूंजी है और ना ही हमारे पास समय है, यानी कम समय में हमें अपने पैसे को बड़ा बनाना है, इसलिए हम ट्रेडिंग करते हैं। एक ट्रेडर्स और एक इन्वेस्टर में क्या होता है? इन्वेस्टर के पास एक बड़ा पैसा होता है और उसके पास समय भी होता है। वह अपने पैसे को एक अच्छे सेक्टर्स के अच्छे स्टॉक्स में डाल देता है और कुछ समय तक वेट करता है, 1 साल 2 साल 3 साल, और वो पैसा बड़ा बन जाता है, फिर उसे वो निकाल लेता है। लेकिन एक ट्रेडर्स के पास बड़ा ना पूंजी है ना समय है, यानी स्पेशली बोले कि उसके पास समय ही कम है, और उसी को बचाने के लिए, उसी को बड़ा बनाने के लिए, कम पैसे में बड़ा बनाने के लिए वो ट्रेडिंग करता है। और जब वो ट्रेडिंग करते समय इस चीज़ को भूल जाता है, क्योंकि ये स्टॉप लॉस, ये जो स्टॉप लॉस है वो आपको छोटे छोटे स्टॉप लॉस आपकी पूंजी को भी बचाते हैं और आपके समय को भी बचाते हैं। क्योंकि उसी समय में सपोज आपने एक स्टॉक लिया और आपका स्टॉप लॉस हो गया, तो फिर अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप एक दूसरे स्टॉक को चुने, एक अच्छा एनालिसिस करें और दूसरे स्टॉक को चुने और फिर उसमें आप अपनी पूंजी को लगाएं, जिसमें कि आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन यार सब कुछ तो कर लिया, एक अच्छे सेक्टर का एक अच्छा स्टॉक टेक्निकल के बेस पे चुन लेते हैं, फिर भी ट्रेडिंग में नुकसान पे नुकसान होते जाता है। ऐसा क्यों है? देखो सर, ये पूरा गेम जो है ना, ये इमोशंस का है। स्टॉक लेने से पहले हमें टारगेट और स्टॉप लॉस को डिसाइड करना होता है। अच्छा, टारगेट को ट्रेल करना तो अच्छी बात है, लेकिन स्टॉप लॉस को, जब स्टॉप लॉस आता है और हम थोड़ा इमोशंस के साथ रुकते हैं कि नहीं यार, रुकते हैं, और फिर स्टॉक नीचे आके अगर ऊपर चला जाए तो हम अपने आप को जस्टिफाई करने लगते हैं कि देखा, अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस कर लेता तो मैं यहाँ पे मेरा लॉस हो जाता। अच्छा, ये एक बार होता है, लेकिन 4 बार जब हम स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं और नीचे जाता है तो हमें बड़ा लॉस झेलना पड़ता है। या तो वो स्टॉक नीचे ही चलता चला जाता है और हम फंस जाते हैं, या फिर जो छोटा लॉस था उसको हम बड़ा बना देते हैं। इसलिए आपके इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए एक मशीन ना बेटर ट्रेड करता है, क्योंकि उसमें एक टारगेट और स्टॉप लॉस आप फिट कर देते हैं। अगर टारगेट आया तो निकल जाते हैं, स्टॉप लॉस आया तो निकल जाते हैं, कोई इमोशंस नहीं है। अगर आप मशीन से ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को इमोशंस फ्री करिए। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये करना पड़ेगा। अगर ये आप नहीं करेंगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर्स नहीं बन पाएंगे। यानी वो जो डिसिप्लिन लोग बोलते हैं ना, वो डिसिप्लिन आपको लाना ही पड़ेगा। स्टॉक लेने से पहले, खरीदने से पहले आपको टारगेट और स्टॉप लॉस फिक्स करना पड़ेगा। चलो, टारगेट को आप ट्रेल कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस को बिल्कुल ट्रेल मत करना। जो आपने लगाया अगर वो आ गया तो आपको निकलना ही पड़ेगा, अगर एक अच्छे ट्रेडर्स बनना है तो। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए सीख के साथ। तब तक जय हिंद।